हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मगन मैथ मस्ती में। दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार। और बता दे, इससे पहले हमने 8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इससे पहले अभी हम लोग देखे थे भिन्नों का तुलनात्मक अध्ययन, उसके बारे में देखे थे बड़ा कौन भिन्न है, छोटा कौन भिन्न है। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरोही क्रम या अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। दोस्तों, तो सबसे पहले बता दे कि आरोही क्रम किसे कहते हैं और अवरोही क्रम किसे कहते हैं। चलिए, तो ये आरोही हुआ आपका। तो आरोही मतलब होता है दोस्तों बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। ठीक है, बढ़ते क्रम कहिए या आरोही क्रम कहिए, या इंग्लिश में आप इसको असेंडिंग ऑर्डर कहिएगा। ठीक है, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बढ़ते क्रम। ये आपका आरोही लिखा हुआ है यानी बढ़ते क्रम हो जाएगा। ये अवरोही लिखा हुआ है यानी घटते क्रम हो जाएगा, घटते क्रम दोस्तों। ठीक है, घटते क्रम इसको इंग्लिश में कहिएगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए, सबसे पहले आपको बताए कि भिन्न, आखिर ये तो भिन्न के रूप में है, पर आप लोग अगर नहीं जानते हैं कि कैसे बढ़ते क्रम में सजाए, कैसे घटते क्रम में सजाए, तो आप इस तरह से नंबरों को समझ के सजा सकते हैं। जैसे कि हम कहेंगे 5 दे दिए, 7 दे दिए, 3 दे दिए और 1 दे दिए। इसको कहेंगे कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम में सजाए दोस्तों। तो आप बढ़ते क्रम में सजाना होगा तो पहले छोटा लिखिएगा इसमें से, फिर ये वाला लिखिएगा, फिर ये वाला 5 लिखिएगा, फिर 7 लिखिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये बढ़ रहा है। 1 से बढ़ के 3 हो गया, 3 से बढ़ के 5 हो गया, 5 से बढ़ के 7 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार समझ गए होंगे कि बढ़ते क्रम कहेगा तो पहले छोटा से शुरू करेंगे और नंबर को बढ़ते क्रम में सजाएंगे, मतलब छोटा से बड़ा के रूप में लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बढ़ते क्रम। ठीक है, अगर बताइए यहीं पे अगर 5 को इधर कर देते, यहाँ पे 5 को इधर कर देते या 7 को इधर कर देते, तो यहाँ तक तो बढ़ता, फिर यहाँ पे क्या होता? बढ़ता, बाकी यहाँ फिर क्या हो जाता? अंत में घट जाता है। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ 7 कर देते, यहाँ 5 कर देते, यहाँ 3 1, तो ये देखिए बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, फिर यहाँ क्या हुआ? घट गया। तो ये कोई क्रम न हुआ रे दोस्तों, न तो बढ़ते क्रम हुआ और न ही घटते क्रम हुआ, ये दोनों मिक्स है दोस्तों। तो इस प्रकार नहीं हमको करना है। बढ़ते क्रम में हमको कहेगा सबसे छोटा नंबर से शुरू करेंगे दोस्तों, और इस प्रकार बढ़ते हुए लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब घटते हुए कहेगा दोस्तों, ये तो हो गया बढ़ते क्रम आपका, और घटते क्रम कहेगा तो इसी को हम बड़ा वाला से शुरू करेंगे दोस्तों, बड़ा वाला से शुरू करेंगे और बड़ा से थोड़ा सा छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा लास्ट में लिखेंगे दोस्तों। इस प्रकार लिखते जाएंगे। इसी को देखिए इधर से लिख दीजिएगा तो ये हो जाएगा। इधर पहले 5 फिर 7, पहले 7 फिर 5 फिर 3 फिर 1, इसी को आप उलट के कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका घटते क्रम। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये तो नंबर के रूप में था पर ये भिन्न के रूप में है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इसको कैसे करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमको बड़ा भिन्न चुनना होगा कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। उसी प्रकार से हम लोग करेंगे दोस्तों। चलिए, अगर इसको गुना कीजिएगा तो 10 चौक 40 होगा, इसको गुना कीजिएगा तो 9 सत्ते 63 होगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपका बड़ा हो गया तो आपको तो छोटा चुनना है, क्योंकि पहले छोटा लिखना होगा तब उससे बड़ा। तो ये बड़ा हो गया, तो ये इसको हम नहीं लेंगे, फिर ये दोनों को तुलना करेंगे, क्योंकि छोटा ये हुआ तो इसको और इसको लीजिए, फिर इसको गुना कीजिए दोस्तों। 5 चौका 20 हुआ, 9 तिया 27 हुआ। ये क्या हुआ दोस्तों? बड़ा हो गया। इसको भी छोड़ दीजिए, ये छोटा है, तो अब इसको और इसको तुलना कीजिए। तो 7 चौक क्या होगा दोस्तों? 28। ठीक है, इधर 28 हुआ, यहाँ 9 पचे 45 हो गया दोस्तों। तो ये देखिए, ये ज्यादा हो गया, ये छोटा है। तो कहने का मतलब यही सबसे छोटा हुआ दोस्तों। ठीक है, और अब इसमें तुलना कीजिए दोस्तों,
ये दोनों में सबसे छोटा ये हुआ। अब इसको तुलना कीजिए 7 × 5 = 35, 10 × 3 = 30। ये 35 हुआ, ये 30 हुआ दोस्तों। तो ये 30 वाला कम होगा, तो हमको कम वाला लिखना है सबसे पहले, तब बढ़ेगा। पहले कम से ज्यादा लिखेंगे, तो पहले सबसे कम वाला को लिख दिए। अब बचा उसमें सबसे कम ढूंढते हैं दोस्तों। तो ये इसको गुना कीजिए 7 × 5 = 35 और 10 × 3 = 30। तो ये 35 हो गया, ये 30 हो गया, तो 30 कम है। तो चलिए अब ये 30 हो गया, तो बड़ा वाला से हमको मतलब नहीं, छोटा वाला से मतलब है। चलिए अब इसको गुना कीजिए 50 × 25 = 70, 21। देखिए यही छोटा हुआ। तो कहने का मतलब दोस्तों आपका क्या छोटा हो गया, 3/5। ठीक है 3/5। अब ये दोनों हो चुका है। अब ये दोनों को तुलना करेंगे तो 7 × 7 = 49, 50। तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो पहले ये लिखाएगा 49 वाला, फिर लास्ट में ये वाला लिखाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा हो गया दोस्तों। तो ये हो गया आपका बढ़ते क्रम दोस्तों। इस प्रकार लिख दिए। ये हो गया आपका भिन्न बढ़ते क्रम। समझ गए होंगे कि किस प्रकार की है। आप इससे पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें देख लीजिएगा, और दूसरे तरीका से भी बताए हुए हैं दोस्तों कि बड़ा छोटा कैसे पहचाने। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। ये देखिए, इसको कौन क्रम में सजाना है दोस्तों, आरोही क्रम में सजाना है, यानी बढ़ते क्रम में सजाना है, असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए आप क्या कीजिएगा, 50, 25 और 7 दूनी 14। तो छोटा कौन हुआ दोस्तों, छोटा ये हुआ, क्योंकि हमको क्या चाहिए, छोटा। क्या क्यों चाहिए छोटा, क्योंकि हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ेगा कैसे, पहले छुटका लिखेंगे, पहले छुटका लिखते जाएंगे तब ना बढ़ेगा। पहले मान लीजिए कि 1 से 10 तक नंबर है, तो पहले 1 लिखना होगा, फिर 2 लिखना होगा, फिर 3 लिखना होगा, फिर 4 लिखना होगा। इस प्रकार ऐसे लिखेंगे तब ना बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले छोटा वाला चुनेंगे, छोटा वाला। तो चलिए इसको गुना कीजिए 50, 25, 7 दूनी 14। तो 14 वाला कम हुआ, तो ये कम हुआ, तो इसको लेंगे। अब दोस्तों छोटा हमको चाहिए, तो इसको लेंगे। तो इसको गुना कीजिए 5 दूनी 10, 5 चौका 20। तो ये 10 कम हुआ, 20 ज्यादा हो गया दोस्तों। ठीक है, अब फिर इसको गुना कीजिए, ये हो गया कितना दोस्तों, 3 दूनी 6 और 7 बचे 35। 3 दूनी 6 और 7 बचे 35। तो ये ज्यादा हो गया, यही छोटा हुआ। तो इसी को पहले लिखेंगे दोस्तों, सबसे छोटा यही हुआ। ठीक है, अब इसका काम हो गया खत्म। अब इसको तुलना कीजिए दोस्तों, 50 होगा, 50, 25 और 7 चौक 28। ये हुआ 25 और ये हुआ 28। तो अभी पहले नहीं लिखेंगे, अभी जो छोटा होगा उसको लेंगे पहले। तो ये दोनों में छोटा कौन हुआ दोस्तों, ये हुआ 50, 25 और 7 चौक 28। 28 बेसी हो गया, तो इसको लेंगे। फिर इसको गुना कीजिए 15 और 7 7 49। तो ये ज्यादा हो गया, तो यही छोटा हुआ दोस्तों। तो ये इसी को अब हम लेंगे दोस्तों इस प्रकार। अब ये दोनों हो चुका है दोस्तों, तो इस दोनों को हम कर लेते हैं। किसका काम हो गया तो इसको छोड़ देते हैं। अब इस दोनों को तुलना कीजिए दोस्तों, तो 3 चौका 12 और 7 बचे 35। ये 12 हुआ, ये 35 हुआ, तो छोटा ये होगा दोस्तों, यानी 4/5 होगा, और इधर 7/3 होगा दोस्तों। ये हो गया आपका बढ़ते क्रम में दोस्तों। ठीक है, ये हो गया बढ़ते क्रम। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। चलिए तो इसको देखते हैं दोस्तों। इसको कौन क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम। देखिए 4 अक्षर है, अवरोही 4 अक्षर है। इसमें देखिए 3 अक्षर था, आरोही 3 अक्षर है, आरोही 3 अक्षर है। तो 3 अक्षर वाला से बढ़ते क्रम होगा और 4 अक्षर वाला से घटते क्रम, ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए तो इसको पहले तुलना करते हैं। इसमें कौन क्रम लिखना है हमको, अवरोही, अवरोही यानी घटते क्रम। इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे इंग्लिश में दोस्तों, डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए तो इसको सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, तो हमको बड़ा नंबर ढूंढना होगा दोस्तों। कैसे कि हम बताते हैं। अगर आपको कहेंगे कि घटते क्रम में 1 से नंबर मान लीजिए 10 तक दे दिए, तो हम कहेंगे कि घटते क्रम में सजाए नंबर को। तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, आप क्या कीजिएगा कि 10 पहले लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा 9 लिखिएगा, फिर 8 लिखिएगा, फिर 7 लिखिएगा, फिर 6 लिखिएगा, 5 लिखिएगा। इस तरह से मतलब घटते क्रम यानी कि कम कम होना चाहिए।
उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसको सजाएंगे। तो घटते क्रम में पहले क्या लिखाया दोस्तों, 10 लिखाया, यानी उस नंबर में सबसे बड़ा वाला नंबर लिखाया। ठीक है, जितना दिए थे 1 से 10 तक में उसमें सबसे बड़ा वाला नंबर लिखाया। उसी प्रकार इसमें सबसे बड़ा वाला ढूंढेंगे, पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, तो हमको छोटा वाला से मतलब नहीं रहेगा इसमें। चलिए इसको गुना कीजिए, 3 चौका हो जाएगा 12, 9 दूनी 18। तो 18 बेसी हो गया दोस्तों, यानी ई वाला भिन्न बड़ा हुआ। ई दोनों को तुलना किए तो ये भिन्न बड़ा हुआ दोस्तों। अब इसको लेंगे बड़ा, क्योंकि हमको तो बड़ा चुनना है, इसलिए यानी बड़ा लिखना है पहले, तो बड़ा को लेंगे, ये हुआ बड़ा। अब ये दोनों को तुलना करेंगे। ऐसा थोड़ी हो गया कि ये दोनों को तुलना किए हम कहेंगे कि हाँ ये बड़ा हो गया, वैसे नहीं होता है दोस्तों। जैसे कि हम आपको एक नंबर दे देते हैं, ये दिए 51, ये दिए 57, ये दिए 60, ये दिए 75 दोस्तों। ठीक है, हम कहेंगे ये दोनों नंबर लिए, कहें कि ये दोनों में कौन बड़ा, तो ई बड़ा। तो इस सब में यही थोड़ी बड़ा होगा दोस्तों, इस सब में यही थोड़ी बड़ा होगा। अब इसका तुलना, ये दोनों को तुलना किए, ये दोनों को जब तुलना किए तो ये बड़ा हुआ था। उसी प्रकार अब इस सब में तुलना करेंगे इससे, क्योंकि इससे हो सकता है इधर वाला सब बड़ा होगा, इसीलिए इधर देखिए अब ये बड़ा हो गया दोस्तों। तो इसको ले लेते हैं, जैसे बड़ा हो गया। अब ये दोनों में तुलना करेंगे कि कौन बड़ा हुआ, तो ये बड़ा हो गया दोस्तों। उसी प्रकार इसमें बड़ा को लेते हैं दोगो को, और फिर आपस में देखते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो जो बड़ा होगा उससे फिर तुलना करने लगते हैं। तो ये हुआ था 9 दूनी 18, 12, तो 18 बड़ा हो गया दोस्तों। तब इसको ले लिए क्योंकि बड़ा हो गया नंबर। अब इससे हमको तुलना करना होगा, तो 3 चौका 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ई हो गया दोस्तों 12, ई 10, तो ये तो कम पड़ गया, यानी ई ज्यादा हो गया दोस्तों। तो ये ज्यादा वाला हम लेंगे। अब देखिए उसके बाद इसको तुलना कीजिए, 15, आई 28, ये 28 और ये 5 आई 15, तो 28 वाला ज्यादा होगा, यानी कि 4/5 ज्यादा होगा दोस्तों, 4/5 ज्यादा होगा। अब बाकी जो बचा उसमें तुलना कीजिए दोस्तों। तो ये दोनों को तुलना कीजिए, तो ये दोनों में आपको ये दोनों में तुलना कर चुके हैं ना दोस्तों। ये 12 हुआ था, ये 18, तो ये ज्यादा बड़ा हुआ था, ये छोटा है। तो अब ये दोनों को तुलना नहीं किए, तो ये दोनों को तुलना कीजिए। तो ये होगा 3 तिहाई 9 और 17 दूनी 34, 17 था क्या, 17 था क्या क्वेश्चन में। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, 29 है, 39 है, सॉरी देख लेते हैं। 17 नहीं था दोस्तों, 17 नहीं था, क्या था, 7 होगा दोस्तों, 3/7 होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 3 तिहाई 9। ठीक है, 7 दूनी 14 और 3 तिहाई 9। तो 9 क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया, 14 ज्यादा हो गया। तो ये दोनों में बड़ा, अभी मतलब ये तीनों में तुलना किए तो यही बड़ा हुआ, तो इसको लिखेंगे 2/3। ठीक है, अब ये दोनों बच गया, तुलना करना कि ये दोनों में कौन बड़ा है, तो इसको क्रॉस गुना करते हैं। 3 9 तिया 27 और 7 चौक 28। देखिए 9 तिया 27 और 7 चौक 28, ये बड़ा हुआ दोस्तों 28 वाला, यानी ये बड़ा हुआ और ये छोटा पड़ गया दोस्तों। तो ये इस तरह से हम नंबरों को सजा लेंगे। ये कौन क्रम में हो गया, ये घटते क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी इसी को अवरोही क्रम कहेंगे दोस्तों। ठीक है, अवरोही क्रम। चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। ये देखिए, ये आपका उसी प्रकार है, इसको भी वही क्रम करना है, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए तो इसको करते हैं। 7 चौक 28 होगा दोस्तों, या 50 25 होगा। तो ये 28 ज्यादा हुआ, तो हमको ज्यादा वाला से मतलब है कि कम वाला से, तो हमको इसको कौन क्रम किए थे दोस्तों, अवरोही क्रम। ठीक है, यानी सब हमको ज्यादा वाला से मतलब है। 7 चौक 28 और 50 25, तब ज्यादा वाला से मतलब है, तो ये 28 आया और ये 25 आया, तो ये वाला तो कम गया, ये ज्यादा है, इसको लेंगे। अब इसको तुलना करेंगे, दोनों में कौन बड़ा, तो 4 तिहाई 12 12, 4 तिहाई 12 और 5 दूनी 10, तो 12 12 हो जाएगा दोस्तों। ये 10 कम पड़ जाएगा। फिर ये तीनों में तुलना हो गया, यही बड़ा हुआ। अब इन चारों में तुलना करेंगे दोस्तों कि कौन बड़ा। चलिए इसको करिए, 9 चौक 36 होगा, इधर
5 चौका 20 होगा, तो यही सबसे बड़ा हुआ दोस्तों। तो ये आपका सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि इधर 36 आया, इधर 20 आया, तो यही बड़ा हुआ फाइनली। इस सब में बड़ा यही हुआ, तो इसको पहले लिख दिए। अब इसको गुना कीजिए, 5 3 हो जाएगा 15, 7 दूनी हो जाएगा 14। तो यहाँ पे 15 हो गया, 14 हो गया, तो 14 12 हो गया दोस्तों। तब ये दोनों में फिर तुलना करेंगे, तो 9 5 45, 7 चौक 28, 9 5 45 और 7 चौक 28। तो आप बताइए दोस्तों, 45 बड़ा होना चाहिए, यानी कि 5/7 वाला बड़ा होना चाहिए दोस्तों। अब ये दोनों में तुलना कीजिए आप, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये 4 3 12, तो यही बड़ा होगा, क्योंकि इधर 18 आया, इधर 12 आया, तो ये हो गया 2/3, यहाँ 4/9। ये सजाया ही हुआ था ही दोस्तों, पर हमें पता नहीं था कि यह सजाया हुआ है। इसको कौन क्रम में हमको सजाना था? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। ये आपका हम डायरेक्ट ऑप्शन ले लिए हैं दोस्तों। सब ऑप्शन, सबका पहला पहला ऑप्शन लिख दिए थे, और आप बुक में देख लीजिएगा कौन सा बुक का है, स्टेपनिंग स्टोन बुक का है, अभिनव का तुलनात्मक अध्ययन। उसमें बढ़ते क्रम वाला में के सबका पहला ऑप्शन लिए थे और उसी को सजाए थे दोस्तों। अगर आपके जो बताया, जैसे ये आया, तो ये आया तो फर्स्ट ऑप्शन में था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका जो बनाए हैं, जो आंसर आया होगा, जिस ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चीजों को आप समझ गए होंगे। अब क्या कीजिएगा, सबसे पहले पहला ऑप्शन लीजिएगा। पहला ऑप्शन लीजिएगा, जैसे हमको 4 ऑप्शन दिया रहता है, इस प्रकार इसको इधर इधर उधर करके चारों ऑप्शन में दिल रहता है। तो आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन लीजिएगा और उसी को बड़ा छोटा करके लिख लीजिएगा, सजा लीजिएगा फर्स्ट वाला को इस प्रकार गुना करके। ठीक है दोस्तों, तो ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो आज के लिए आपका ये टॉपिक समाप्त होता है, दूसरा टॉपिक। ठीक है दोस्तों, दूसरा टॉपिक समाप्त हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में तीसरा टॉपिक। ठीक है, और वो विभाजता से, यानी कि विभाजता से रिलेटेड होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।